मेरा नाम राजीव सिंह है। मैं पिछले 16 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ और न्यूमरोलॉजी। पहले मैं ऑफलाइन लोगों को पढ़ा लेता था, लेकिन कोरोना काल की वजह से ऑनलाइन आना पड़ा मेरे को। और ऑनलाइन में ये मेन कोर्स का अपना सेकंड बैच है। फर्स्ट बैच अभी पिछले हफ्ते ही हमारा बहुत अच्छे से संपूर्ण हुआ। उनका अभी क्वेश्चन पेपर पूछना हुआ है, वो लोग पेपर दे रहे हैं। पेपर के बाद जो लोग पास आउट होंगे उनका हम सर्टिफिकेशन करेंगे, ठीक है। और आज हमारा बैच 2 का फर्स्ट स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं और आई होप कि ये बैच भी बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ के और इसे भी हम संपूर्ण करेंगे और फिर हम लोग पेपर देंगे और फिर हम लोग सर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे। हमारी कंपनी ऑथेंटिक एस्ट्रो जो गवर्नमेंट में भी हमने रजिस्टर करा रखा है, ट्रेडमार्क भी ले रखा है और हमारी कंपनी का बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत बड़े उद्देश्य से हम लोग इस काम को शुरू किए हैं। इसे हमें वर्ल्ड में जहाँ तक जा सके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे लेके जाना है। मेरा इस कंपनी का मकसद एक ही है कि जितने लोग भी हैं इस दुनिया में उनको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी क्या है। क्योंकि क्या होता है ना, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में दिक्कत क्या है, जो बहुत सारी भ्रांतियां आ गई हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको इतना ना भ्रम बना दिए हैं, इतना ना फ्रॉड बना दिए हैं कि लोग विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी पे। तो उन्हें हमें बताना है कि ये ऑथेंटिक प्लेस है। आपको यहाँ पे जो बताया जाएगा, जो बोला जाएगा हमारे बैकएंड टीम से, उससे हम ज़्यादा देने का कोशिश करेंगे। मैं तो जाहिर सी बात है, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ। आप लोगों में से कई लोग हैं जिनसे मैं क्लास में ज्वाइन से पहले बात नहीं कर पाता हूँ। हमारा बैकएंड टीम ही करती है बात। तो मैं इतना आप लोगों को फर्स्ट एक बिलीव दिलाना चाहूँगा कि जो भी हमारे बैकएंड टीम ने आप लोगों से कमिटमेंट किया है, उससे कहीं ना कहीं हम ज़्यादा आपको देने का कोशिश करेंगे। जैसा कि हमारे बेसिक कोर्स से आप लोग हैं, लिपि मैम हैं, प्रमोद जी हैं, पूनम जी हैं, अंजलि जी हैं। तो आप लोग में से कई लोग हैं जो बेसिक कोर्स करने के बाद आप लोग आए हैं। तो आप लोगों को, जो लोग भी बेसिक कोर्स में थे, उनको ये पता है कि जो हम अभी कर रहे हैं कि जो भी आप लोगों से कमिटमेंट किया जाता है उसमें हम कुछ ज़्यादा देने का कोशिश करते हैं और 100% ऐसा होता है कि हम ज़्यादा ही देते हैं। और हमारे जो लोग भी बैच में होते हैं वो खुद से कहते हैं कि हाँ, आपने बहुत अच्छा से आपने बोला गया था उससे अच्छा किया। या जो लोग भी नए ज्वाइन किए हैं वो लोग, आप लोग बेसिक कोर्स का जो वीडियो है हमने फ्री कर दिया है, जो चार्जेबल था। तो आप सारे जाकर के गो हेड करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा से आप लोग इसको पकड़ सकते हैं, इस कोर्स को। अच्छा। तो हाँ, वो मैंने सब लोगों के लिए मैं फ्री कर दिया क्योंकि बहुत लोगों का आ रहा था। हमारे लीड्स भी आ रहे थे फेसबुक इंस्टाग्राम पे कि मेरे पास हाँ। पैसे नहीं हैं, मैं थोड़ा सा इकोनॉमिकली बहुत परेशान हूँ, ये है। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। जी जी। मैंने वो कोर्स को फ्री कर दिया और मैंने सबको बोला है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठाएँ और बहुत लोग देख भी रहे हैं और बहुत लोग उससे सीख रहे हैं। अच्छा। ये मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने ऐसा भी किया है कि जो लोग भी फ्री में उस कोर्स को करेंगे, उस कोर्स के बाद जो लोग भी चाहें, अगर ज़्यादा लोगों का रिक्वेस्ट आएगा तो मैं फ्री वेबिनार लेकर के एक दिन उनका डाउट्स भी क्लियर करूँगा, फ्री में, वो भी बहुत फ्री में, अच्छा। कोई हाँ। चार्ज नहीं लूँगा उनसे मैं। तो मतलब दिल से मेरा सिखाने का मकसद है कि जितने लोग हैं, उन लोगों को दिल से सिखाना है कि आप जो है, हर किसी को ना, मैं, मेरा ये सोच इतना ही है ऑथेंटिक एस्ट्रो का कि हर किसी को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि न्यूमरोलॉजी क्या है। जी जी। जितने में आप तो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप पढ़ाती हैं, आप प्रेडिक्शन करती हैं, आपको पता है मार्केट में इतने लोग हैं जो बेवकूफ बना करके पैसे अर्न कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी के नाम पे। एटलीस्ट मैं चाह रहा हूँ कि हर किसी को पता हो जाए कि न्यूमरोलॉजी क्या होता है और उसका प्रेडिक्शन का क्या मायने होता है। तो इसलिए मैंने वो कोर्स फ्री कर दिया। एक्चुअली मेरा एक रिक्वेस्ट होगा आप लोगों से, जो लोग भी आप लोग यूट्यूब से, किसी और चैनल से, इधर उधर से वीडियो देख करके जो लोग भी सीखे होंगे, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी जो भी ज्ञान अर्जित किए हैं यूट्यूब से, उसे इस, जब तक ये बैच चल रहा है तब तक उसे साइड रखिएगा, उससे आप इसको मत रिलेट कीजिएगा। नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को वो पढ़ाने वाला हूँ जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। पैथागोरियन, चैल्डियन और लोसोग्रिड, तीनों चीजें एक साथ हम आपको देने वाले हैं, जो बहुत कम लोग हैं इंडिया में जो इस चीज को पढ़ाते हैं। प्लस अगर अलग अलग जगह से आप पढ़ भी लेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको तीनों का यूज कहाँ और कैसे करना है। तो इस वजह से हमने एक कोर्स को डिजाइन किया है। तो थोड़ा बहुत आपको उनसे हट के लगेगा, बट आप लोग वीडियो को लास्ट तक रोक के रखिएगा, अपने इधर उधर के वीडियो को। आप लोग इस कोर्स को प्रॉपर एक न्यूली फ्रेशर के तरह कीजिएगा और जब हमारा कोर्स प्रेडिक्शन राउंड में जाएगा तो आपको समझ आएगा कि ये जो पढ़ रहे हैं इसका क्या वैल्यू है और बाकियों से क्या डिफरेंट है।
क्योंकि इसमें जो भी किया है हमने 15-16 साल रिसर्च करने के बाद हमने इस कोर्स को डिजाइन किया है, और इसको कोर्स को डिजाइन करने में बहुत टाइम लगा है। हमारे ऑथेंटिक स्टूडेंट हेड हैं संतोष सिंह जी, इनका काफी सहयोग रहा है इसमें, और बाकी के भी हमारे दुबई में भी हैं हमारे ब्रांच हेड, वो पुणे में हैं, उन सारे लोगों का मिला करके हम लोगों ने इस कोर्स को बहुत अच्छे से बनाया है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी लोगों को अच्छे से अच्छा हम इसको दे सकें। तो ये आपको मिलेगा, तो थोड़ा सा आप लोग ना, जो भी आप लोगों का बेसिक ज्ञान बाकी जगह से है, उसको थोड़ा सा आप लोग साइड करके आराम से चलिएगा, हम लोग करेंगे, ठीक है? जरूर जरूर सर, जरूर। अब ये आईफोन किसका है, आप थोड़ा सा या तो वीडियो ये कर लीजिए। और हाँ जी सर। सर नमस्कार जी, नमस्कार, जय माता दी। मेरा नाम बीना मल्होत्रा है। अच्छा। हाँ जी, और मैं स्कूल में हूँ, स्कूल में काम करती हूँ। तो मेरे स्कूल में एक टीचर हैं, उन्होंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था, तो उन्होंने मुझे बताया था आपके बारे में। दीपाली जी जी जी। दीपाली खत्री एक्चुअली पंजाब से हैं, और ये गुड़गांव हाँ में जी किसी स्कूल में टीचर है। जो पिछला हाँ जी बैच था मेन कोर्स हाँ का जी निमोलॉजी का, उसे हाँ जी उन्होंने सीखा, और उनकी शायद आप प्रिंसिपल हैं। हाँ जी, हेडमिस्ट्रेस हूँ। तो इनके स्कूल के प्रिंसिपल इन्हीं के यहाँ वो जॉब करती हैं, तो इन्होंने ज्वाइन किया उनका प्रोडिक्शन लेवल देख करके। तो मेरे को शौक बहुत था न्यूमरोलॉजी का, तो पर मैंने कहा अब मैं, उसने जब तारीफ करी तो फिर मैंने कहा मैं भी ज्वाइन करती हूँ। तो मैंने एज फैक्टर है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा रिटेंशन के लिए, हमें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पर उसने बहुत आश्वासन दिया कि नहीं आप बहुत अच्छे से कराएंगे, तो अच्छे से हो जाएगा कोर्स। टाइम मत कीजिए मैम, आपसे ज्यादा एज के लोग यहाँ से न्यूमरोलॉजी सीख कर गए हैं। आई थिंक 75 इयर्स ओल्ड लेडी हैं। अच्छा अच्छा जी, उन्होंने किया है। अभी लिपि जी जिस कोर्स में थी, उस कोर्स में वो भी थी, बेसिक कोर्स में। अच्छा हाँ जी कोर्स भी हमारा वो कर रही हैं, उन्होंने अच्छा किया है। और वो आज के एक्चुअली हम आपको याद करने लायक कुछ छोड़ते ही नहीं है, हम जो पढ़ाएंगे आपको इतने प्रैक्टिकल करा देंगे कि वेरी आपको नाइस। कोई हाँ जी, टेंशन ही नहीं होगा, आप यहीं सीख बहुत बढ़िया। और हाँ आपको जी, हम रिकॉर्डेड वीडियो देंगे। वेरी नाइस। लाइफ और टाइम नोट्स आपके पास रहेगा। भी, आप नोट्स भी देंगे? जी, मैं आपको नोट्स दूंगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग वीडियो दूंगा। जो भी हम ये लोग क्लास अभी हम कर रहे हैं, इसका रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मिल जाएगा, वो आपके पास लाइफ टाइम रहेगा, आप जितना बार मर्जी देखिए, कोई दिक्कत नहीं। संतोष सर आ गए, संतोष जी हैं। नमस्कार, नमस्कार सभी को। जय माता दी। ये हमारे जय माता दी। नमस्कार सर। ऑपरेशन। नमस्कार सर, कैसे प्रमोद जी? बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और ये क्लास यहीं लेंगे, हम आप लोग के साथ रहेंगे। और सर हैं काफी नॉलेजेबल, इस कोर्स को डिजाइन करने में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है, और इनके प्रेरणा से, इनके सपोर्ट से, इनके मेहनत का ही रिजल्ट है कि आज हम लोग इस कोर्स को लॉन्च करके और हम लोग बैच पढ़ा चुके हैं, और फिर हम दूसरा बैच हम लोग चालू कर रहे हैं ऑनलाइन का। तो इनका काफी सपोर्ट रहा है, तो थैंक्स संतोष जी, इन्होंने मेरे दिमाग में ऐसा डाला और आज हम आपके सामने बैठे हैं। तो संतोष जी आप बताएं, बोलिए। सो मैं सबका सुन नहीं पाया, लास्ट में मैं सुन रहा था किन्हीं का था, आदेश सिंगल जी का था, जिन्होंने बोला कि इनका था कि कम से कम बेसिक आ जाए। तो जैसे कि हमारे साथ पहले से भी थे, प्रमोद जी थे, ही वुड बी श्योर कि बेसिक तो दूर की बात है, मतलब बहुत छोटी सी बात हो गई, आप एक्सपर्ट यहाँ से बन के निकलेंगे। बेसिक जो हम एक छोटा सा कोर्स शुरू करते हैं, विच इज ओनली फॉर 5 days, 1 hour का बैच होता है, फॉर ओनली 5 days। उस 5 days में मोर देन बेसिक्स आपको हम बता पाएंगे, ठीक है? तो ये श्योर है कि अगर जो भी, थैंक यू, जो भी क्लासेस में हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, अगर उसको फॉलो किया गया और तो आपने अगर एक्स्ट्रा कोई भी टाइम इसके लिए डिवोट नहीं किया, फॉर श्योर कि आफ्टर द एंड ऑफ द क्लास यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट, you will be able to predict about people also, like you can become a professional in this field. अच्छा, इसमें आप लोगों से बताऊंगा सत्यविंदर जी, आप ना लिखने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगा, और ज्यादा कोई लगे खास तो लिखिएगा, अदरवाइज आप केवल और केवल आप सुनने पे फोकस कीजिएगा, देखने पे फोकस कीजिएगा जो भी हम लोग पढ़ाएंगे। और आपको नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो भी हम पीपीटी अभी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, जो दिखाया जाएगा स्क्रीन पे, वो नोट्स जैसे जैसे क्लास में पढ़ाई होती जाएगी वैसे वैसे टुकड़ों में आपके पास वो नोट्स जाता जाएगा। जिस दिन आपका पूरा कंप्लीट पढ़ाई हो जाएगा तो हमारा पूरा पीपीटी का एक फोल्डर एक साथ आपके पास,
तो उससे ठीक है क्या सर। होगा कि आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी। इसका वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास पहुंच जाएगा, तो आप इसको बार-बार आप इसको देख सकते हैं। हफ्ता में 2 क्लासेज होंगे, सैटरडे और संडे। बाकी के मंडे टू फ्राइडे आपको रिवाइज करना होता है और उसको प्रॉपर तरीका से कीजिएगा। आप लोगों को हम यकीन दिलाते हैं कि लिखने वाली कहानी यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम ऐसा पढ़ाएँगे, ऐसा हम लोगों का कोशिश होगा आपको देने का कि एकदम दिमाग में डायरेक्ट फिट हो जाए। बस डन आप लोग सर। केवल इसको ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सिर्फ हमें क्लास में अटेंटिव होना है एंड जी दिस जी विल बी अ इंटरैक्टिव क्लास। ये नहीं कि हमें सिर्फ सुनना है, जहां भी आपको स्मॉलेस्ट डाउट भी रहे, यू नीड टू रेज योर हैंड एंड से दिस इज नॉट क्लियर। सो अगर ये भी हमने किया अगर, सो क्लास वुड बी क्रिस्टल क्लियर, कहीं भी कोई डाउट वाली बात नहीं आएगी एंड स्लोली वी विल अचीव आवर गोल। सबसे फर्स्ट क्या इसमें है कि नंबर्स को देख करके बिना किसी पेन और पेपर के आपको सामने वाले के व्यक्ति की पर्सनालिटी को एकदम एग्जैक्टली विद इन सेकंड्स आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। फर्स्ट तो ये क्लिक हो रहा है। कलेक्ट से जब भी मैं कोई नया काम करने जा रहा हूँ या कोई भी चीज अगर अगर ये करने के बाद जब भी आपके पास कोई नया व्यक्ति आ रहा है या कोई भी नंबर आ रहा है, तो ऑल ऑफ अ सडन आपको उस क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, व्हाट इज द प्लस फॉर मी, व्हाट इज द माइनस फॉर मी, एट अ ग्लांस आपको सामने आ जाएगा। सबसे फर्स्ट फायदा तो ये मिलने वाला है। जैसा कि अभी पंचम जी ने बोला कि लोग कुंडली लेके आ जाते हैं अपनी कि बताओ मेरे बारे में क्या है, तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ उनके पास सामने आया एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट ही वुड बी एबल टू टेल कि यस आप ये आपका इंटरेस्ट होगा, इस तरीके से आप चीजों को करोगे और इस तरीके की मेजर प्रॉब्लम आपके लाइफ में हो रही होगी। सो एक तरीके से फिर उनको बैलेंस करने में जो भी उनका होगा डायरेक्शन, ये काफी इजी हो जाएगा। बिकॉज लोग कैसा होता है ना कि फर्स्ट वी नीड टू हैव समथिंग कॉल्ड ब्रेकिंग द आइस। आप किसी के यहाँ जाते हैं, आप उनको नहीं मालूम है कि आपकी नॉलेज क्या है क्या नहीं है, तो अगर आपने शुरुआत में कुछ वैसी बात बोली जो बिल्कुल भी जाकर के मैच कर रही है या उनको ना स्ट्राइक कर रही है, तो फील हो जाएगा कि यस आई एम टॉकिंग टू द राइट पर्सन। तो ये फैक्टर होता है कम से कम न्यूमरोलॉजी का कि विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट इन अ वेरी प्रॉपर वे। टाइम वेस्ट जैसे कैसे होता है एस्ट्रोलॉजी, यस दिस इज आल्सो गुड, और उसमें आपको पेन पेपर लेना होता है, उसमें बहुत सारी चीजें चेक करनी होती है, तब जाके आप कुछ बोल पाते हैं। दिस नीड्स टाइम। और यहाँ पे सिर्फ आपके पास डेट ऑफ बर्थ आया और आपने बात करनी शुरू कर दी। पर ये इसका सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बोले प्लस पॉइंट है। दैट इज व्हाई दिस इज इंटरनेशनली एक्लेम्ड। आप इंडिया में है, इंडिया के बाहर हैं, मे बी वहां पे एस्ट्रोलॉजी नहीं होगी, बट न्यूमरोलॉजी किसी ना किसी पार्ट में एवरीवेयर इज देयर इन द वर्ल्ड। सो ये करने के बाद आप क्लाइंट कहीं से भी ले सकते हैं। दिस इज नॉट इंडिया स्पेसिफिक ओनली। अभी आते हैं कोर्स पे, किस कोर्स में क्या क्या ऑफर किया जा रहा है। पे हम न्यूमरोलॉजी के 3 स्ट्रीम्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज पैथागोरियन, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा फॉलो किया जाता है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड चैल्डियन, जो कि इंडिया में वेस्टर्न कंट्री बोथ में काफी पॉपुलर है। एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड लोशु, जो कि चाइनीज न्यूमरोलॉजी के नाम से फेमस है और इंडिया में अभी ये काफी स्पीड पकड़ा हुआ स्ट्रीम में है। तो इन 3, फिर क्वेश्चन आता है कि 3 क्यों? अगर न्यूमरोलॉजी एक ही होता है तो 3 पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्या है? क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि एक जो कोर्स है, एक जो हमारा मॉड्यूल है, उसमें सभी चीजों का आंसर प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाते हैं, कोई ना कोई चीज हमसे छूट जा रही है। ठीक है, तो उसी कमी को पूरा करने के लिए हमने तीनों को एक साथ में लेके आया जो उसके प्लस पॉइंट्स है, सो दैट वी विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी विल बी एबल टू आंसर विद द हेल्प ऑफ ऑल द 3 कोर्सेस। ठीक है, सो अभी हम चेक करते हैं पाइथागोरियन। पाइथागोरियन ग्रीक से आया हुआ है, जो कि आपने शायद नाम सुना होगा पाइथागोरस का। मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस चीज को शुरू किया है और बाद में चल करके वही उनका मैथमेटिक्स न्यूमरोलॉजी में चेंज हो गया। फाइन, इसमें हम सीखेंगे ये कुछ पॉइंटर्स हैं, जैसे कि न्यूमरोलॉजी है क्या, इंट्रोडक्शन टू न्यूमरोलॉजी, जो अभी हमने आपसे बात की कि सिर्फ नंबर्स को देखते हुए आप किसी व्यक्ति के बारे में बात करना आप शुरू कर देंगे कि व्हाट वुड बी हिज पॉजिटिव, व्हाट वुड बी हिज नेगेटिव, किस तरीके से बिहेव करेंगे, क्या आपसे एक्सपेक्ट करेंगे और क्या उनके मन में चल रहा होगा अगर आपसे बात कुछ और कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मन में ये सोच होती है कि काश मैं सामने वाले की विचार को मैं पढ़ पाऊँ। तो विचार को पढ़ने का तरीका इज वेरी गुड, इज कमिंग फ्रॉम द पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी। उनके मन में क्या चल रहा है, सोचते हैं, क्या बिहेव करना चाहते हैं और क्या बोल रहे हैं, आप वहां मैच कर पाएंगे। द वे ही इज फंक्शनिंग एंड द वे ही इज थिंकिंग, इज देयर एनी डिफरेंस। फिर इसमें हम चेक करेंगे कि सिंगल डिजिट एंड डबल डिजिट नंबर क्या होते हैं। नंबर हमें मालूम है कि 1 से लेकर के 9 तक होता है, लेकिन अगर कहीं पे 1 1 11 आ जाता है
कहीं पे 111 आ जाता है, नंबर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है? सेम होगा या सबको ऐड कर देना होगा? किस तरीके से हमारा लाइफ को इम्पैक्ट करेगा? वी विल स्टडी इन डिटेल। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड कार्मिक डेट नंबर। कार्मिक डेट नंबर अभी चाइल्डियन में नहीं मिलेगा, लोशु में ये नहीं मिलेगा। कार्मिक डेट नंबर की खूबसूरती क्या होती है? वी ऑलवेज से कि व्हाटएवर वी डू, दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट ऑफ आवर वर्क। ओके, सो हम जो भी काम करते हैं वो हमारे वर्क का एक रिजल्ट होता है। सो कार्मिक डेट नंबर उसी पे बेस्ड है कि व्हाटएवर वर्क वी आर डूइंग और व्हाटएवर द चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज व्हिच वी आर फेसिंग इन दिस वर्ल्ड, ये सब का सब हमारे पिछले जो भी जन्म था उसका कहीं ना कहीं से लिंक अप है। तो जिस तरीके का काम हम लोग आज करने इस लाइफ में हुआ, सो अगले लाइफ में उसका पूरा का पूरा फिर आपको मिलने वाला है कि कैसे मूवमेंट होगी। दैट इज व्हाई वी से कि वी शुड ऑलवेज डू द करेक्ट थिंग ओनली। कुछ भी हो गलत नहीं करना, ठीक है? हो सकता है सक्सेस थोड़ी सी लेट से मिले, बट मिलेगी जरूर। लेकिन अगर हमने रॉन्ग तरीके से करके कोई भी काम किया, हो सकता है सक्सेस थोड़ी सी फास्ट आएगी, बट उसी फास्ट तरीके से जाएगी, फिर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो जैसे कि हमने साइन बोर्ड्स पे देखा होगा कि दुर्घटना से देर भली, उसी को फॉलो करेंगे। वी नीड टू डू ओनली गुड थिंग्स, गुड प्रैक्टिसेस, सो दैट नाम में जो आगे चल करके हमारा नेम एंड फेम में कोई इश्यू ना हो। थोड़ा लेट से मिले दैट वुड बी ओके। Then we will read something about challenge number। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि कौन सी चैलेंज मेरे लाइफ में आ सकती है, क्या प्रॉब्लम मेरे लाइफ में हो सकता है, किस तरीके का चैलेंज मुझे फेस करना पड़ेगा एंड कब, किस ड्यूरेशन में। दिस वी विल कम टू नो थ्रू दिस चैलेंज नंबर कि प्रॉब्लम किस तरीके की आएगी। अगर मुझे अपने प्रॉब्लम के बारे में अगर आप मुझे बता दो कि दिस सर्टेन पीरियड से दिस सर्टेन पीरियड तक you may face such kind of issues, at least I can be well prepared, at least I can be well prepared। Then we have something called pinnacle number। जहां भी आप लोगों को कुछ लगे कि yes I'm going fast या कुछ क्लियर नहीं है, please stop me। Then we have something called pinnacle number। pinnacle number मतलब कि आप कब आपका टाइम आने वाला है जो कि आप अपना द मैक्सिमम सक्सेस, जो टॉप पे जाने का चीज होता है, उसको आप अट्रैक्ट कर सको, उसको आप अचीव कर सको। बिकॉज अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आ रही है, बट इफ आई एम अवेयर कि ये अपॉर्चुनिटीज जो मेरे पास आ रही है, दिस इज द बिगेस्ट वन, अगर मैं इसको कैच कर लेता हूँ, सो मेरे पास प्रॉब्लम जो भी होगी लाइफ में दैट वुड बी मिनिमाइज। तो मैं अपना एफर्ट दुगना कर दूंगा, अपना एफर्ट मैं दुगना कर दूंगा, फिर मतलब दोनों तरीके से मैं रेडी रहूंगा कि ये वाली नॉक को मैं मिस ना करने दूं। ठीक है, सो ये हमें हेल्प करता है कि जो भी हमारे पास स्ट्रेंथ है, जो पावर है, उसको एक डायरेक्शन की तरफ लेके जाने के लिए, बिकॉज वहां पे हिट करने पे हमें सक्सेस के चांसेस ज्यादा वहां से मिलेंगे। तो जैसा बोला जाता है कि स्ट्राइक द आयरन व्हेन दिस इज हॉट, वही वाली बात होगी कि जब आप में लाइफ में अपॉर्चुनिटी होगी कि आप सब कुछ पा सकते हो, उस समय अगर आपने एफर्ट किया, सो देयर इज नो वे कि किसी भी तरीके से वो प्रॉब्लम हो उसको अचीव करने में। नाउ इसके थ्रू आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरीके से पर्सनल ईयर या पर्सनल मंथ या पर्सनल डे निकालें। अब इसका क्या है, अब लेट्स से एक बड़े साइकिल के लिए तो हमने जान लिया कि मेरा लाइफ इस तरीके से मूव करने वाला है, लेकिन अगर मैं ईयर वाइज मैं निकाल पाऊँ कि 2020, अब जैसे 2020 के बारे में बहुत सारे लोग फेल हो गए बिकॉज ये एक यूनिवर्सल के लिए सबके लिए आ गया, बट ये ऐसा हमेशा नहीं होगा। हमेशा आपका नंबर जो होगा, ईयर होगा, दैट वुड बी डिफरेंट। सो उसको कैसे निकालेंगे? सो उसको अगर मैं एक ईयर के बारे में एग्जैक्टली मैं पता कर पाऊँ कि ये ईयर मेरा किस तरीके से मूव करेगा, एटलीस्ट आई कैन प्लान उस ईयर की। मैं प्लानिंग, मैंने एक लंबी प्लानिंग तो कर ली जो कि 5 इयर्स 10 इयर्स की है। व्हाट अबाउट 1 ईयर? 1 ईयर की भी मैं प्लानिंग कर सकता हूँ कि इस साल में क्या मुझे करना है, मुझे किस तरीके का रिस्क लेना है, या कहाँ पे मुझे ज्यादा फोकस करना होगा, कहाँ पे मुझे बैलेंस रखना पड़ेगा। ना ही पर्सनल ईयर, आप पूरे के पूरे मंथ को और आगे चल करके डे को भी। लेट्स से मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है, कुछ इनॉग्रेशन करना है, कहीं कुछ प्रॉपर्टी बाई करनी है, कहीं कुछ एडमिशन लेना है, या बच्चे की डिलीवरी है। सो फॉर दैट आई कैन फिक्स द पर्सनल डे नंबर आल्सो, द इंपॉर्टेंट इवेंट। ओके, सो ये सारा का सारा हम सीख पाएंगे पाइथागोरियन से। आई होप यहां तक ओके होगा सबको, करेक्ट। नाउ
संतोष जी 1 मिनट रुक जाइएगा। मैं यहाँ तक किसी को कोई डाउट जो इन्होंने बताया, ये वाले जो 8 जो नंबर्स दिया इन्होंने, बुलेट पॉइंट 8 जो हम लोगों ने मेंशन किया है? नहीं, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है ना? ये पैथागोरियन का ही एक स्पेशलिटी है। इसको आप अगर निमोलॉजी और लोसो में या चैल्डियन में या किसी में जाओगे तो ये आप लोगों को ये मेथड नहीं मिलेगा, और ये काफी कंपलसरी हो जाता है एग्जैक्ट प्रेडिक्शन के लिए। जब आप प्रेडिक्शन करने जाओगे तो इसकी वैल्यू और इसकी महत्व आपको समझ आएगा कि क्या है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें हैं जो आसानी से निमोलॉजी का जब आप प्रेडिक्शन बाकी मेथड से जब आप करोगे और देखोगे कि उसका तो सब कुछ सही आ रहा है, लेकिन ऐसा क्या है जो फिर भी उसका काम नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं चैलेंज नंबर जो है उसको इस बार ऐसा हो रहा है जिसको चैलेंज दे रहा है और इसकी वजह से वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, बट ये हमें पता ही नहीं होगा। तो ये चीजें आप लोगों को ये सीखने को पैथागोरियन से ही मिल सकता है, बाकी आपको ये चैल्डियन और लोसो से नहीं मिलेगा। ये खूबसूरती है इसकी। ठीक है, आगे बढ़िए। नाउ चैल्डियन में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज चैल्डियन में अभी तक हमने देखा कि 1 से लेकर 9 नंबर होंगे पाइथागोरियन में, और चैल्डियन में सिंगल डिजिट में 1 से 8 तक ही होता है। क्वेश्चन उठता है वाई? तो वाई का इसमें आंसर होगा कि बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन पीपल थिंक, और दिस हैज बीन प्रूव्ड आल्सो, बिकॉज 9 में कोई भी आप नंबर ऐड करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा। 9 + 2 बोलेंगे तो 9 + 2 इज 11, 11 इज अगेन 1 + 1 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। 9 + 6 करेंगे तो 9 + 6 इज 15, और 1 और 5 को फिर से ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। सो 9 में अगर किसी भी नंबर को ऐड करेंगे सो यू विल गेट द सेम नंबर। सो 9 इज नॉट हैविंग इट्स ओन वैल्यू। फर्स्ट रूल उसको ये हो गया, इसलिए हम लोग 9 को ऐड नहीं करते हैं चैल्डियन में। सेकंड, 9 इज बिलीव्ड अ वेरी सेक्रेट नंबर, होली नंबर। इसको एक पायस नंबर माना जाता है, पवित्र नंबर माना जाता है, इसीलिए इसको किसी भी डिजिट्स को इससे आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है। सो वी विल हैव ओनली 1 to 8 नंबर्स इन चैल्डियन। अब इसी पे बेसिस में जो चार्ट बनेगा, चार्ट के बेसिस पे हमें फाइंड आउट करना होता है कि किस तरीके से किसी व्यक्ति का प्रेडिक्शन किया जाए। नाउ इन चैल्डियन में कंपाउंड नंबर की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है। कोई नंबर, जैसे मैंने बताया अभी 16 का इंपॉर्टेंस क्या होगा? कोई नंबर 50 हो गया, 55 हो गया, तो 55 मिलकर के 1 हो रहा है, लेकिन ये डबल 5 से आ रहा है। कोई नंबर 48 हो गया, 48 मिलकर के आपका 3 हो रहा है, लेकिन 4 8 साथ में आ रहा है। सो ये कितना ज्यादा आपको है ना प्रॉफिट देगा या आपको लॉस देगा? दिस विल बी अ पार्ट ऑफ कंपाउंड नंबर, जो कि आपको पाइथागोरियन में ये एग्जैक्टली नहीं दे पाएंगे। नाउ यहाँ पे हम सीखेंगे कि चार्ट कैसे बनाएंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ द चार्ट हाउ वी विल बी एबल टू प्रेडिक्ट समवन। किसी के बारे में अगर प्रेडिक्शन करना होगा तो इस चार्ट के थ्रू कैसे उस नंबरों को हम लोग लिंकअप करके उसके बारे में क्या बात कर पाएंगे। नंबर कॉम्बिनेशन, अब नंबर जो भी हमारे पास आ रहे हैं, हमारे ही सारे नंबर होते हैं, वे भी हमारा डेट ऑफ बर्थ से नंबर निकल के आ रहा होगा, हमारा अगर लाइफ पाथ से नंबर निकल के आ रहा होगा, मंथ से नंबर निकल के आ रहा होगा, या जो भी दूसरा नंबर हमारे पास है, नेम नंबर हो गया, ये सारे नंबर हमारे ही नंबर हैं। सो किस तरीके से नंबरों को हम एक लाइन में लेके रखें सो दैट वी कैन यूज इट एट द मैक्सिमम लेवल, जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हमें दे। देन इसमें हम चेक करेंगे कि सन साइन को कैसे रीड करेंगे, फिर हम आगे चेक करेंगे कि नाम को किस तरीके से हम मॉडिफाई करें, किस तरीके से अलाइन करें, बिकॉज डेट ऑफ बर्थ के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज योर नेम। डेट ऑफ बर्थ के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज योर नेम, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ को हम चेंज नहीं कर पाएंगे, तो उसके जो भी हमारे पास इल इफेक्ट्स हैं या अच्छे इफेक्ट्स हैं ये हमारे पास रहेंगे। लेकिन जो हमारा नाम है, अगर बार बार उसको कॉल किया जा रहा है, अगर नाम को मैं प्रॉपरली अलाइन कर दूं विद द माय प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स मुझे मिले हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग्स में मैंने अगर अपना नाम को रख दिया, सो ऑल द टाइम जब भी जो मुझे कोई कॉल करेगा या मेरा नाम लेगा तो उस समय उस प्लैनेट्स को मैं सपोर्ट करूंगा, उस प्लैनेट की एनर्जी को एक्टिवेट करूंगा। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका नाम आपके नंबर के अनुकूल हो। ये अनुकूल नहीं हो, अगर ये अगेंस्ट चला गया, ये अपोजिट हो गया, सो यू विल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। मे बी सक्सेस जितनी अचीव करनी है ये आपको नहीं मिलेगी। कभी कभी तो नाम का इफेक्ट इतना दिखा गया है कि इसमें अनटाइमली डेथ आपको हो जाएगा, अगर नाम प्रॉपर नहीं रखा गया है और एंटी नंबर के अगेंस्ट में रख दिया गया है। सो अनटाइमली डेथ will also be possible if the name is not matching with your numbers. So हम चेक करेंगे कि नाम को किस तरीके से अलाइन किया जाए, क्या नंबर्स को हमें रखने हैं, क्या नंबर्स को रिमूव करने हैं नेम एनालिसिस में। देन
not only a single name, we will study about corporate names also, किस तरीके से उनको अलाइन किया जाए, क्योंकि हमारा सिंगल नेम एंड कॉर्पोरेट नेम डिफरेंट होगा, बिकॉज वी हैव इमोशंस, कॉर्पोरेट हैज बिजनेस. सो कैसे बिजनेस को अट्रैक्ट करें, कैसे बिजनेस को मैक्सिमाइज करें, दिस विल बी कमिंग इन कॉर्पोरेट नेम एनालिसिस. देन आफ्टर हमेशा होता है कि जब इतना कुछ हो गया है, सो क्यों ना मैं सिटी को भी चूज कर सकूं, व्हिच सिटी आई शुड गो, कौन सी सिटी मुझे फेमस ऑप्शंस होता है चूज करने का, सो आई कैन चेक व्हाट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज इज देयर फॉर मी इन दैट कंट्री. कार नंबर, हाउस नंबर, सारे नंबर्स, जो भी नंबर्स हमारे लाइफ में आ रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ चाइल्डियन वी विल बी एबल टू स्टडी इन डिटेल. फाइन. यहाँ आई होप इट वुड बी क्लियर टू एवरीवन. मुझे श्योर. जी आदेश जी, आवाज आ रही है क्या मेरी? श्योर आ रही. पहले तो आपने बोला कि 9 में जो फर्स्ट आपने बोला कि 9 में कुछ भी ऐड करते हैं तो सेम नंबर आता है, वो थोड़ा मैं समझ नहीं पाया क्या मतलब होता है इसका? किसी भी नंबर को अगर आप 9 से ऐड करेंगे आप, सो जैसे कि 9 को आपने जैसे कि 9 को आपने ऐड किया 1 में, सो 9 + 1 10, 10 को फिर से 1 + 0 को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा. ओके. हमें सिंगल डिजिट में जब किसी नंबर को चेंज करना है, सो दैट विल बी द सेम नंबर, जैसे कि 9 + 6 इज 15 और 1 अच्छा, जो + 5 प्लस करने वाला नंबर है तो वही. अच्छा, जिस नंबर से प्लस कर रहे हैं 9 को तो वही नंबर आता है, ये कहना चाह रहे हैं आप? करेक्ट. 9 की ये खूबसूरती है कि 9 में चाहे जितना भी जोड़ लीजिए, जितना बार भी 9 + 9 + 9 कीजिए और टोटल जोड़ेंगे तो सिंगल डिजिट में 9 ही आएगा, चाहे उसे इंटू कर दीजिए या प्लस कर दीजिए. और 9 को किसी भी नंबर के साथ जोड़ देंगे तो वो नंबर उतना ही रहेगा 1 से लेकर के 8 तक. अगर 1 + 9 या 2 + 9, 3 + 9, 4 + 9 करते जाइए, ये जो रहेगा वो 4 ही रहेगा. 9 का कोई अपना ये नहीं होगा जिससे वो नंबर को चेंज कर सके, वजूद आपको नहीं दिखेगा. जैसे आप 4 + 9 करेंगे तो 13 हो जाएगा. तो इसकी वजह से जी मैं बता तो इसकी वजह से क्या मतलब, क्या समझे कि इसकी वजह से प्रेडिक्शन में दिक्कत होती है? नहीं, प्रेडिक्शन में क्यों दिक्कत होगा? 9 एक बहुत ही पावरफुल नंबर है, बट उसको ये कहता है, चैल्डियन कहता है कि मैं 9 को कोई अल्फाबेट आगे जब चलोगे आप, तो आप पैथागोरियन का आप चार्ट देखोगे तो उसमें 1 to 9 तक को हम अल्फाबेट दिए हुए हैं, लेकिन जब चैल्डियन का चार्ट देखोगे तो उसमें आप 1 to 8 ही को दिया जाता है, क्योंकि 9 इतना महत्वपूर्ण और इतना अच्छा नंबर है कि उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर एक वर्ड से, ऐसा चैल्डियन मानता है. और दूसरा आपने बोला ये नाम से रिलेटेड कि नाम चेंज और ये कॉर्पोरेट नेम और अपना नेम, तो ये सब चीजें पाइथो जो भी है उसमें पॉसिबल नहीं है, राइट? ऐसा कुछ है? देखिए, पैथागोरियन कहता है कि जो भी आपको एक बार नाम मिल गया है बचपन में या घर में, वो नाम फाइनल है, वो नाम को चेंज करने का और ये करने का वो नहीं बोलता है. पैथागोरियन के मेथड से जब आप जाएंगे तो उसका जो नंबर्स आते हैं, जिससे हम लोग हार्ट डिजायर, पर्सनालिटी और एक्सप्रेशन नंबर देखते हैं, तो वो आपको पैथागोरियन से ही दिखेगा और पहले नाम से ही मैच करेगा. जैसे आपका नाम आदेश सिंगल है और आपका अगर घर में कुछ और नाम है तो उस नाम का फिर हम देखेंगे तो वो ज्यादा मैच करेगा आपसे बजाय कि आदेश सिंगल के नाम से. लेकिन जब हम नेम करेक्शन करेंगे आपका, तो हम पैथागोरियन से नहीं करेंगे, फिर उसको हम चैल्डियन से ले जाके करेंगे और चैल्डियन के हिसाब से उसे हम कंफर्टेबल बनाएंगे. तो किसी के लिए भी हमें कुछ प्रेडिक्शन करना है तो हमें इसका मतलब ये तीनों मेथोडोलॉजी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी टू कम टू अ कंक्लूजन. तभी आप 100% या 90% अच्छे से आप प्रेडिक्शन कर पाओगे. इसी वजह से हम लोग ये तीनों कोर्स आपको एक साथ पढ़ा रहे हैं. नहीं तो मार्केट में कोई चैल्डियन पढ़ा रहा है, कोई पैथो पढ़ा रहा है, कोई लोसो पढ़ा रहा है, और सब लोग पढ़ के लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए न्यूमरोलॉजी के लिए केवल खर्च करके प्रेडिक्शन इसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको ये सारे मेथड पता ही नहीं है. जो पैथागोरियन में जो हमने आपको बताया, ये आपको कहीं चैल्डियन और लोसो में मिलेगा ही, ये इसकी अपनी स्पेशलिटी है. ये खूबसूरती है इस अथेंटिक. यहाँ जो लोग भी पढ़ के जाएंगे वो बाकी के किसी भी मेथड वाले के सामने जब बैठेंगे तो उनसे 20 निकलेंगे, 19 नहीं निकलेंगे, क्योंकि यहाँ जो पढ़ रहे हैं उनको तीनों के बारे में, तीनों ब्रांच के बारे में पता है, प्लस तीनों को कब, कहाँ, कैसे यूज करना है उसके बारे में पता है, और उनको कैसे प्रेडिक्शन करना है उसके बारे में पता है. लेकिन बाकी जगह से मान लीजिए आपने लोसो ग्रिड कहीं और से पढ़ लिया, पैथागोरियन कहीं और से पढ़ लिया, चैल्डियन कहीं और से पढ़ लिया,
फिर आप कंफ्यूज होंगे कि कब किसको कहाँ यूज करना है। इस क्लास में, इस कोर्स में हम आपको ये भी सिखाएंगे कि कहाँ पे पैथो यूज होगा, कहाँ पे लोसो यूज होगा, कहाँ पे चैल्डियन यूज होगा, और आपको कैसे प्रेडिक्शन करना है। थैंक यू। पाइथागोरियन जो है बेसिकली आपको आप क्या हो, आपकी फीलिंग क्या है, आपके बिहेवियर क्या है, दिस विल गिव वेरी डिटेल इंफॉर्मेशन, वेरी डिटेल एंड इन डेप्थ। ओके, एंड चैल्डियन है जो एग्जैक्टली बताएगा आपको कि आपकी एक्चुअल में किस तरीके से आपका लाइफ मूव करेगा। ओके, तो मतलब थोड़ा सा मैं जो समझ पा रहा हूँ, मतलब पाइथो बताएगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है आज की डेट में, मतलब प्रेजेंट के बारे में बताएगा, और चैल्डियन थोड़ा सा बताएगा फ्यूचर के बारे में, ऐसा कुछ? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ओके, ग्रेट, थैंक यू। ओके, ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं अभी। नेक्स्ट स्लाइड। आगे चैल्डियन ही है अभी। आगे चैल्डियन में हम चेक करेंगे कि इसमें हमने कुछ और ऐड किया है, विच इज आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के थ्रू किस तरीके से आप अपने हेल्थ को रीड कर पाएंगे कि मुझे प्रॉब्लम होगी तो किस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, और किस तरीके से मैं उस प्रॉब्लम से अपने आप को सेव कर सकता हूँ, बचा सकता हूँ। देन वी विल बी लर्निंग लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज, कि क्या मुझे मेरा जो लव लाइफ है या जो भी मेरा रिलेशन वाला पार्ट है किस वे में जा सकता है। मैं शुरुआत से ही इसके बारे में, अगर मेरे नंबर्स वैसे हैं तो मैं आगे के बारे में प्रिपेयर अपने आप को कर सकता हूँ। या अगर मेरी शादी हो चुकी है जिसके बारे में मैं नंबर चेंज नहीं कर सकता, तो क्या मैं करूँ सो दैट आई कैन हैव अ कॉर्डियल रिलेशन हमारा और प्रॉपर जाएगा। ठीक है, हमारे संबंध मधुर होंगे। ये विद द हेल्प ऑफ चैल्डियन हम लोग इसको आराम से प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। मैरिज टाइमिंग, जो हमारा लाइफ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेट होता है, उसको यहाँ पे फिक्स कर पाएंगे कि किस डेट को रखें सो दैट मैक्सिमम एनर्जी और मैक्सिमम जो मेरा जो पॉजिटिव थिंग्स मैं उसको अट्रैक्ट कर सको अपने लाइफ में। फिर ईयर कैसे कैसे मूव करेगा उसके बारे में हम इसके थ्रू, चैलेंज के थ्रू हम लोग प्रेडिक्ट कर पाएंगे किस तरीके से ईयर मूव करेगा मुझे। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड गुड ईयर फॉर करियर, फाइनेंस एंड अदर एस्पेक्ट्स। मुझे ये अगर मालूम चल जाए कि ये वाला जो ईयर आने वाला है, ये ईयर किसके लिए अच्छा है, फॉर फैमिली, फॉर करियर, फॉर फाइनेंस, अगर मतलब थोड़ा डिटेल में अगर मुझे मालूम चल जाता है, सो मैं उस तरीके की प्लानिंग कर सकता हूँ। बिकॉज अगर मैं सीधा बोल दूँ कि ये ईयर आपके लिए अच्छा होगा, बट इफ आई डू नॉट गिव एनी डिटेल कि ये ईयर क्यों अच्छा होगा, किस तरीके से, क्या घर में कोई फैमिली इवेंट्स बढ़ जाएंगे, या क्या मेरा प्रमोशंस वगैरह हो सकता है, या क्या मैं जिस बिजनेस में हूँ उसमें कुछ एक्सपेंशन कर सकता हूँ मैं, अगर इसकी थोड़ी डिटेल अगर मुझे मिल जाती है, सो आई बिलीव उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में मैं काम करूँ। ओवरऑल तो मुझे काम करना ही करना है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को मैं थोड़ा सा पुश कर सकता हूँ, उसको एक्सीलरेट कर सकता हूँ। तो उसका जो जो उसके रिजल्ट्स होंगे वो जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा शायद उससे बेहतर है। देन विद द हेल्प ऑफ चार्ट रीडिंग, चार्ट को रीड करेंगे कैसे जो भी आपका नंबर उसको एक चार्ट में पुट करेंगे। देन आपका फ्यूचर किस तरीके से मूव करने वाला है उसके बारे में प्रॉपर तरीके से प्रेडिक्शन कर पाएंगे इन टर्म लाइफ, और बाद में उसको आगे चल के बाइफरकेट भी कर पाएंगे ईयर बाय ईयर के हिसाब से, या जो हमने बात किया अभी समथिंग व्हिच वाज कॉल्ड चैलेंज नंबर, समथिंग व्हिच वाज पिनाकल नंबर, पिनाकल और चैलेंज के थ्रू आप उसमें हम चेक भी कर पाएंगे। ठीक है, ये था कोर्स मॉड्यूल चैल्डियन का। अभी आता है लोशु, जो मैंने बताया कि एक और हमारे पास सिस्टम है विच इज कॉल्ड चाइनीज न्यूमरोलॉजी। काफी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, और काफी लोग अभी ऐसा हो गया है जो लोग इसको रन कर रहे हैं कि लोशु के थ्रू आप वास्तु भी करना सीख जाओगे। कुछ वैसे चार्ट्स हैं इसमें जिसमें कि डायरेक्शन के बारे में बताया जाता है। सो मैं अभी आपको क्लियर कर दूं कि लोशु के थ्रू डायरेक्शन के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इससे कुछ वास्तु कुछ हम लोग यहाँ सीख नहीं पाए। वास्तु अगर हम लोग लोशु को पढ़ के करने जाएंगे तो हमेशा हमें वहाँ पे इम्प्रॉपर रिजल्ट्स आएंगे जो कि कभी कभी फेटल भी हो जाए। सो जो हम लोग शुरुआत में बता देते हैं कि लोशु मीन्स ओनली एंड ओनली न्यूमरोलॉजी, नो वास्तु। ठीक है, वास्तु का इससे कोई भी कनेक्शन हम यहाँ पे प्रूव नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव चेक एंड वी हैव नॉट फाउंड एनी रिलेशन उसको नहीं मिला है
जो कि वास्तव में हम करते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं बेसिकली, क्योंकि हमारे पास देख रहे हैं कि 1 से लेकर के 9 तक अगर मैं बात करूं, सो 1 का 9 कॉम्बिनेशन बन जाए, जैसे कि 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, वैसे करके आपको 1 से लेकर के 9 नंबर्स हैं, तो 9 into 9 81 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये 81 कॉम्बिनेशन को हम लोग रीड करेंगे कि अगर ये कॉम्बिनेशन किसी के लाइफ में है, जो कि उनका बर्थ नंबर है, और जो पूरे के पूरे जो उनके नंबर होते हैं, जिसका लाइफ साइकिल नंबर, कंडक्टर नंबर, ये नंबर, अगर ये नंबर ही सिर्फ मुझे मालूम चल जाता है, तो उस व्यक्ति के बारे में क्या रीड कर सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ, किस तरीके का आइडिया होगा आपको। सिर्फ उस डेट को पता चलते ही आप उसके बारे में 50%, यस, अराउंड 50% उसके बारे में प्रोडिक्शन कर सकते हैं कि इनकी लाइफ किस तरीके से होगी। और डिटेल में जानने के लिए आपको उनके बाकी सारे नंबर्स को रीड करना पड़ेगा। देन हम चेक करेंगे कि ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर, जैसा मैंने बोला है कि जो आपका बर्थ डेट नंबर होता है, दिस इज कॉल्ड ड्राइवर नंबर, और जो पूरे के पूरे बर्थ डेट नंबर को ऐड कर देंगे, दिस इज कॉल्ड कंडक्टर नंबर होगा या लाइफ पाथ नंबर। सीखेंगे अभी कि कैसे इसको हम लोग निकालेंगे। देन अभी चेक करेंगे नंबर आपके पास 1 से लेकर के 9 तक होता है। मेरे में तो नंबर है ही नहीं, मेरे में ये भी मिसिंग हो गया, वो भी मिसिंग हो गया, उसका क्या करें। सो नंबर कौन से मिसिंग है, और उस मिसिंग नंबर का अगर कोई भी वैसा डिटेल है जो कि मैं अपने लाइफ में लेके आना चाहता हूँ, वो पॉजिटिव पार्ट है, क्या मैं करूँ कि उस चीज का पॉजिटिव पार्ट मेरे लाइफ में आ जाए। जो नंबर मेरे पास नहीं, बिकॉज नंबर में चेंज नहीं कर सकता, बट यस पॉजिटिव एनर्जी को दूसरे तरीके से अट्रैक्ट कर सकता हूँ। यस, दिस इज पॉसिबल थ्रू लोशु ग्रेड। नंबर रिपीटिशंस, नंबर एक ही नंबर अगर बार बार आ रहे हैं तो किस तरीके से उनको रीड करें और उनका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, किस तरीके से हमें वो जो रिजल्ट देंगे दैट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, हम इसमें चेक करेंगे। लोशी में फिर हम चेक करेंगे पर्सनल डे, मंथ एंड ईयर नंबर। नंबर एंड कलर का रिलेशन क्या होता है, कौन सा कलर मुझे सूट करेगा, कौन सा नंबर मेरे पास है, कौन से कलर एंटी नंबर्स हो सकते हैं जो मुझे अवॉइड करना चाहिए, ये हम इसमें देखेंगे। नेम नंबरोलॉजी, किस तरीके से नेम को हम अलाइन करें सो दैट कि मैक्सिमम एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाए, ये फिर से हम देखेंगे लोशु। लोशु का एक ही पार्ट है। देन इसमें हम चेक करेंगे कि मैरिज को किस तरीके से जो फिक्सिंग होती है कि दो व्यक्ति अगर मैरिज के लिए मेरे पास चार्ट आ रहा है, तो दिस चार्ट इज ओके फॉर मैरिज और नॉट। आपके पास अब इसमें कैसा देखना होता है कि आपके पास चार्ट किसका आ रहा है। कभी कभी हो सकता है कि जो चार्ट आपके पास आ रहा हो, थोड़ा सा सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूँ मैं, कि जो आपके पास चार्ट आ रहा है, चार्ट का नंबर उतना अच्छा नहीं है जो आपके पास, जो आपका क्लाइंट, लेकिन जिससे उसकी शादी हो रही है उसका नंबर काफ़ी अच्छे हैं। सो इसमें आपके क्लाइंट को फायदा होने वाला है, बिकॉज उससे अगर शादी होती है, जो उसकी कमियां है उस कमियां को दूर कर पाएगा या उसको मैनेज कर पाएगा, आप उसको यस कर दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका जो क्लाइंट का नंबर है सामने वाले के नंबर से काफ़ी स्ट्रांग है, और उनकी उनसे शादी होने के बाद में इनके लाइफ में प्रॉब्लम इंक्रीज होने वाला है, आप आसानी से उनको मना कर दो। तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके, और ये आजकल इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है, बिकॉज आप देखोगे कि जो पहले वाली सिस्टम हमारे पास से कुंडली के द्वारा चेक करने का, आजकल ये प्रॉपर तरीके से होता नहीं, क्योंकि काफी कम लोगों को इस चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज रह गई। तो किसी का सब कुछ ओके चल रहा है, हर बाद में प्रॉब्लम फेस होती है, तो जैसे कि अब इस तरीके की ये वाली प्रॉब्लम आ गई है और इसको सब पूरा करने के लिए ये पूजा करना हो, तो दिस ऑल कैन बी अवॉइडेड। बड़े ही इजी तरीके से आप अपने क्लाइंट्स को अवॉइड करा सकते हैं कि आपके लाइफ में जो चीजें सामने से दिख रही हैं, अब सारी चीजों को तो आप रिमूव नहीं कर पाएंगे, बट यस अप टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट आप उसको रोक सकते हैं, श्योर कर सकते हैं कि आपकी जो लाइफ होगी स्मॉल प्रॉब्लम को छोड़कर काट को स्मूथ, अगर कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं हो गया तो। फिर इसमें हम चेक कर सकते हैं कि किसी का नाम रखना हो, लाइक फर्स्ट नेम, बेबी नेम एनालिसिस, तो कैसे उसको हम लोग किस तरीके से अलाइन करें। रिलेशनशिप एनालिसिस, रिलेशनशिप मेरा कैसा होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा और मेरे वाइफ का ही नहीं होगा, मेरा वाइफ, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, एवरी रिलेशन, बिजनेस पार्टनर्स, जो भी रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ मैं, वी कैन एनालिसिस, डू अ प्रॉपर चेकअप कि क्या होने वाला है, किस तरीके से होगा, सो दैट आई कैन मैनेज, आई कैन प्रिपेयर माई सेल्फ। लव एंड अरेंज मैरिज, नंबर्स आपको बता देंगे कि ये व्यक्ति लव मैरिज में इंटरेस्ट करेंगे या अरेंज मैरिज, क्या हो इनके लाइफ में, सो दैट कि
कि जो आगे आने वाला लाइफ है फिर से स्मूथ जाए। बिकॉज एक चीज दूसरे से रिलेटेड होती है। अगर एक चीज मेरी प्रॉपर नहीं गई है तो शायद आगे वाली चीज को मैं उतने प्रॉपर तरीके से कंट्रोल ना कर पाऊँ। सो हियर रिलेशनशिप के लिए जो लव एंड अरेंज की बात होती है, मैरिज की होती है, यस इन द वेरी बिगनिंग आप उसको फिक्स कर सकते हैं, क्लियर आउट हो सकते हैं कि क्या मुझे करना चाहिए सो दैट आगे आने वाले पार्टनर से मुझे कुछ दिक्कत ना हो। अगर ये कर पाए तो सोचिए कि हमारी आधी प्रॉब्लम वैसे ही फिनिश हो गई, बिकॉज सपोर्ट ही सपोर्ट है, फिर कहीं से कोई चैलेंज नहीं। नाउ फिक्सिंग इम्पोर्टेंट इवेंट्स, जैसा कोई भी आपको डेट फिक्स करना हो लाइफ में, कोई इंपॉर्टेंट डेट कंपनी जैसे कि कोई खोलनी है या कुछ भी वैसा होता है प्रोसेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, उस डेट को आप लोशी के थ्रू फिक्स कर पाए। एंड देन रेमेडीज, अगर कोई प्रॉब्लम है ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसको दूर कैसे करें, उसके लिए रेमेडी पार्ट। और जो रेमेडीज होगा दैट विल बी वेरी इजी, मतलब कि उसके लिए वैसा कुछ भी नहीं है कि बहुत एक्सपेंस करना होगा या बहुत तामझाम करना होगा। इट्स वेरी इजी वन, इजी टू डू एंड इजी टू अट्रैक्ट द पॉजिटिव एनर्जी। बड़ा इजी होगा कि पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट भी कर पाए। ठीक है पंचन जी, ठीक जा रहा है सब कुछ? यस सर। जहाँ भी लगेगा आपको कि कुछ है ना या हवा जा रहा है, आप फ्री रहिएगा। आप अच्छा से नहीं, बताते हैं, एकदम बहुत फ्री अच्छा लगता रहिएगा है। कि इधर उधर जा रहा है आप उसको रुकिए, थोड़ा फिर से रिपीट करिए, थोड़ा ब्रेक लगाइए, एकदम फ्री रहिए। सर ठीक है, आप मेरे को शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं मैं इतना सिर्फ बता नॉलेज रहा आप हूँ, मेरा नहीं है। आप मैं सिर्फ बोलिए बता रहा हूँ, बोलिए। कहीं भी लगे, कहीं भी हिचकिचाना नहीं है कि आपको कहीं दिक्कत है, एकदम फ्री रहेंगे। ठीक है हाँ बराबर समझ पड़ जाता है, बहुत गुड, बढ़िया है। वेरी गुड। सो यहाँ के बाद हम लोग आते हैं फिर एक मॉड्यूल हमारे पास आता है विच इज कॉल्ड प्रश्न। इसमें हमने एस्ट्रोलॉजी का ये पार्ट हो जाता है। अब इसीलिए इसको उसको ऐसा बनाया गया है ताकि इसको करने के बाद आपको एक एस्ट्रोलॉजी एक फिर से एक अलग आर्ट हो जाता है, एक अलग विद्या हो जाती है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। बट हमने चाहा है कि मैक्सिमम चीजों का आंसर आप विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी कर सके, कुछ छूटे नहीं। तो कभी कभी प्रश्न चीज वैसा आ गया जिसमें कि होता है कि कुछ वैसी चीज है जिसका कि आंसर आप नहीं कर पा रहे, जिसका कहीं से कोई आंसर आपने ट्राई किया बट नहीं मिल पा रहा है, और व्यक्ति सिंसियर है जानने के लिए कि इसका आंसर क्या हो। इसके लिए किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ भी होना जरूरी नहीं है। उसका डेट ऑफ बर्थ, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मालूम है, सिर्फ सामने वाला अगर इंटरेस्टेड है अपने बारे में जानने के लिए सिंसियरली, उसके सिर्फ और सिर्फ हम सिंसियरिटी देखते हैं। अगर वो है तो उसका आप यस और नो में आंसर निकाल सकते हैं कि काम होगा या नहीं होगा। तो बहुत बड़ा रिलीफ होगा। लेट्स से कि मुझे अगर जाना है, फॉरेन जाना है, और मेरे पास 2 या 3 ऑप्शंस होते हैं और मैं श्योर नहीं हूँ कि दोनों तीनों ऑप्शन में से कौन सा चूज करूँ कि मैं वहां पे जाकर के मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम सक्सेस आए। मेरे पास कोई मीडियम नहीं है, मेरा डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है। इस मीडियम के थ्रू आप बता पाएंगे कि कौन सा आप ऑप्ट करो सो दैट कि आपको आगे चल करके किसी भी तरीके की प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ये इतना इम्पोर्टेंट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये काफी डीप में जब जाओगे तब आपको कोई आपको पढ़ाएगा एस्ट्रोलॉजी में, जो कि हमने इसमें इंक्लूड किया है ताकि ऐसा ना हो कि कोई एक पार्ट छूटे। ठीक है, सो हमने अपने पास से प्रयास किया है कि आ, एक मिक्सचर वैसा तैयार करी और आयुर्वेदा सबको मिक्सचर करके, ताकि एक जो बेसिक लेवल का नॉलेज होता है जिसमें कि आप चीज़ों को प्रोडिक्ट भी कर पा रहे हैं, चीज़ों को समझ भी पा रहे हैं और एक रेमेडी भी दे पा रहे हैं, ताकि जो मेरे पास प्रॉब्लम है उसको ठीक भी कर सकें। इसको इसमें कवर करने का प्रयास किया है। अभी आप लोग मुझे बताएंगे कि ये जो भी आपको मॉड्यूल दिखाया गया है, ये आपके एक्सपेक्टेशंस में ओके हो रहा है या इसमें कुछ ऐड करना चाहिए, कुछ मॉडिफाई करना चाहिए, जो भी आपका फीडबैक हो रहा है। ये वो चीज़ है जो कि हम लोग आगे करने वाले हैं। I guess it's fine. And rest, as the course progresses, you can say better, maybe with Okay. this Okay. one. Otherwise, it's fine. अभी Yeah. के लिए ओके है। Good. Yes, absolutely. ठीक ठीक ओके गुड। किसी और का भी कोई भी फीडबैक हो, सो आप लोग एकदम फ्री हैं इसके बारे में अपना फीडबैक देने के लिए, बिकॉज अगेन आई से दिस इज आवर क्लास। ठीक है, दिस इज आवर, ये हम सबका क्लास है। हम सभी लोग एक दूसरे से बात करते हुए बिना प्रेशर लिए हुए करेंगे,
सो ऐसे ही टाइम बिल्कुल निकल जाएगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कभी ये फील नहीं होगा कि हम क्लासरूम में हैं, पढ़ाई करनी है, पेन उठाना है, स्टफ नहीं हो, फिर टफ हो जाएगा। ठीक है या सर, आप कुछ बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि कई लोगों से मेरी बात हुई टीम की, टीम बता रही थी कि लोग कह रहे थे कि हम ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हैं, ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा उतना नहीं समझ आएगा। तो आप लोगों को अभी जो इन्होंने बताया, ये हम लोगों को कभी भी ये फील नहीं होने देंगे कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ऐसा फील होगा कि आप लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। इसीलिए संतोष जी ने बीच में बार बार आप लोगों से बोला और मैंने भी बोला, आपको जिस वर्ड पे लग रहा है कि नहीं ये वाला थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं आया, फिर से आप रिपीट कर दीजिए, तो हम लोग तुरंत उसको फिर से रिपीट करेंगे। और एक क्लास, हमारा ये मोटो नहीं है कि हमें केवल क्लास को पूरा कर देना है, कोर्स को कंप्लीट कर देना है या सिलेबस को कंप्लीट करना है। हमारा मोटो आपको प्रेडिक्शन करना सिखाना है। और हम जब क्लास हो जाएगा, ये जो सिलेबस पूरा हो जाएगा, इसके बाद हम कम से कम 2 या 3 क्लासेज केवल और केवल प्रेडिक्शन के लिए रखेंगे, जिसमें हम आपसे आप ही लोगों के बीच का प्रेडिक्शन कराएंगे। अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट होता है, कोई भी पढ़ाता है, तो वो किसी सेलिब्रिटी का, किसी नेता या अभिनेता या किसी भी बड़े लोगों का आपसे प्रेडिक्शन करवाएगा, ऐसे लोगों को जिसको आप पर्सनली नहीं जानते हैं। पर्सनली कैसे होता है? एक तो होता है कि अब मैं प्रमोद जी के बारे में अब जानता हूँ कि प्रमोद जी गुजरात से, सूरत से हैं और ऐसे काम करते हैं। मेरे बारे में प्रमोद जी जानते हैं, आप लोग जानते हैं सब। लेकिन क्या है आपके घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या आपका पर्सनल लाइफ में जो हो रहा है क्या मुझे पता है? नहीं पता है। क्या मेरे पर्सनल लाइफ में क्या बीत रहा है आपको पता है? नहीं पता है। तो अगर आप मेरे बारे में अगर प्रेडिक्शन होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि गलत हो रहा है, सही हो रहा है? मैं बोलूंगा ठीक है, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है और मेरे बारे में आप लोग प्रेडिक्शन करो। आप लोग जो भी प्रेडिक्शन करोगे मैं बोल दूंगा बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया, आप तो एकदम न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए जी, आप चले जाओ। ये होता है कोर्स कराने का। हमारा मकसद कोर्स कराना नहीं है, हमारा मकसद है आप लोगों को प्रेडिक्शन करना सिखाना। पिछले जो हमारे क्लासेज हुए हैं, इसमें हम लोगों ने आप ही लोग के बीच से, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल लिपि मैम है, लिपि मैम का प्रेडिक्शन हम करा देंगे प्रमोद जी से। प्रमोद जी जब लिपि मैम का प्रेडिक्शन करेंगे, तो लिपि मैम को तो अपने बारे में पता है ना कि हाँ प्रमोद जी कितना प्रेडिक्शन गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो जब जहां पे इनको लगेगा कि ये गलत हो रहा है, तो बोलेंगी कि नहीं आपका प्रेडिक्शन यहाँ पे गलत आ रहा है, ये तो प्रेडिक्शन हो ही नहीं सकता। तो हम लोग जो प्रेडिक्शन राउंड चलाते हैं, 2-3 जो क्लासेस लेते हैं 2-2 घंटे का, उसमें बहुत सारे लोगों का प्रेडिक्शन हो जाता है। वो आप ही लोग के बीच से होगा। किसी भी सेलिब्रिटी का प्रेडिक्शन हम लोग नहीं करते, इसलिए कि किसी भी सेलिब्रिटी के घर में क्या हो रहा है, उसकी मिसेज से कैसा रिलेशन है, उसके बच्चे से कैसा रिलेशन है, उसका पर्सनल लाइफ कैसा है, उसका हेल्थ कैसा है, ये हमें नहीं पता है। तो जब हमें नहीं पता तो हमें उनका प्रेडिक्शन ही नहीं करना ना, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। हमें पता नहीं है कि सतविंदर जी के घर में क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं प्रेडिक्शन सतविंदर जी के घर का करूंगा, पर्सनल इनके लाइफ के बारे में करूंगा, तो एटलीस्ट सतविंदर जी ये तो बता सकते हैं ना कि हाँ राजीव आप यहाँ पे गलत हो रहे हो, ये मेरा गलत प्रेडिक्शन हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों का काम प्रेडिक्शन करना सिखाना है, ना कि हम लोगों का काम आपको कोर्स और कंप्लीट कराना है और सिलेबस पूरा करके आप लोगों से पीछा छुड़ाना है। तो आप लोगों को इस पूरे जर्नी में ये हम फील कराएंगे कि आप लोग ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हो, ना कि ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि आप हमारे साथ एक क्लासरूम में बैठे हो और आप लोग 1 to 1 हमसे बात करके पढ़ पा रहे हो। ये तभी होगा जब आप लोग सामने से बात करेंगे। आप लोग सामने से, एक तो सबसे पहला चीज कि आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा हम कैमरा ऑन रखें, सो दैट हमारे फेस को आप रीड कर पा रहे हैं, हम आपके फेस को रीड कर पाए। हम लोग इस पूरे क्लास में हम क्या करते हैं कि जिसको भी लगता है ना फेस रीडिंग से कि इसको लग रहा है कि ये बात समझ नहीं आ रही है, हम तुरंत उनको पकड़ते हैं और बोलते हैं अच्छा ये बताइए आपके बारे में, कुछ ना कुछ ऐसा हम क्वेश्चन उनसे कर देते हैं। तो उनसे समझ आ जाता है कि उनको कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम उनको रिपीट करके बताते हैं। क्योंकि कई लोग होते हैं, हमारे एक बैच में थी अपना, दिल्ली से थी, उनका और वो पढ़ रही थी, लेकिन शुरू में हमें ऐसा लग रहा था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है। फिर हम लोगों ने उनको पीछे पढ़ा, आप बताइए, आप अपने बारे में बताइए, ये वाला क्वेश्चन का कैसे होगा आंसर, ये वाला नंबर का क्या मतलब होगा। आज के डेट में जो हमने क्वेश्चन राउंड दिया है सबको, 100 नंबर के क्वेश्चंस देते हैं सबको पूरा करने के लिए, पूरे 19 लोगों के बैच में से पहली वो लेडी हैं जिन्होंने सबसे पहले आंसर सबमिट किया। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुआ, मैंने पर्सनली उनको कॉल करके अपने तरफ से थैंक्स बोला कि आपने मेरे कोर्स का सम्मान रखा, क्योंकि मेरे को लगता है कि सबसे वीक अगर कोई स्टूडेंट है तो वो है। और उनका ये परिणाम हुआ कि हम लोग उनका फेस रीडिंग करके, संतोष जी हम लोगों ने उनके पीछे पड़े रहे, आप ये बताइए, अच्छा इसके नंबर के बारे में बताइए। उनको ये फील नहीं होने दिए पूरे क्लास में
कि उनको इसलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि उनको नहीं आता है, हम ये फील होने दिए कि आपको बहुत ज्यादा आता है, इसलिए हमने आपसे क्वेश्चन किया। और इसका रीजन रहा कि आज जो सबसे पहले उन्होंने अपना आंसर सबमिट किया गूगल पे। ऑनलाइन हमारा वो क्वेश्चन का आंसर होता है, जैसे ही आप सबमिट करोगे हमारे पास उसका आ जाता है कि आपका क्या रिजल्ट है, आपको भी पता चल जाता है। तो वो सारी चीजें हैं ऑनलाइन। तो वो हमने क्वेश्चन दिया था, उन्होंने सबमिट करा, बड़ा खुशी हुआ। तो आप लोग प्लीज कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा टाइम आप लोग अगर संभव हो तो कैमरा ऑन रखें, सो दैट हम आप लोगों का फेस रीडिंग हम लोग कर सकें, तो समझ आएगा। और आपको हम एक गारंटी, हमारा कोर्स का नाम है गारंटी लर्निंग एंड गारंटी अर्निंग। अगर आपने इसको प्रोफेशनली लेके जाना चाहते हैं इस कोर्स को, तो ये हमारी गारंटी होगी ऑथेंटिक एस्ट्रो का कि आपका हम लर्निंग करा के रखेंगे। आफ्टर कोर्स भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मुझे सोशल मीडिया पे कैसे काम करना है, हमें वेबसाइट बनवाना है, कहाँ से बनवाऊं मैं, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट करवाना है, हमारा बैनर कैसे बनेगा, हमें कैसे प्रोडक्शन, ये सारे सपोर्ट आफ्टर कोर्स भी हम आपको बताएंगे। अगर आपको हमारे ऑथेंटिक एस्ट्रो के साथ जुड़कर काम करना है, उसके लिए भी आपके लिए दरवाजा खुला है। आपको इंडिविजुअली काम करना है, उसके लिए हमारी टीम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है कि आप अब ये स्टेप अपनाइए, और इस स्टेप से आपको ऐसे करेंगे तो आपके पास प्रोडिक्शन भी आएगा, आपको अर्निंग चालू हो जाएगा। कोई बेसिक नहीं है, थोड़ा बोड़ा आप लोगों में से कोई नहीं जानेगा। जो लोग भी मैं दावे के साथ करता हूं, अगर आप लोगों ने लाइव क्लास लिया और अच्छे से लिया, एक्टिव होकर के लिया, तो ये गारंटी है कि जो लोग भी आज से 5 साल पुराने भी न्यूमरोलॉजिस्ट है ना, उनसे थोड़ा सा भी आपको कम नॉलेज नहीं होगा। आप लोगों के पास ज्यादा नहीं होगा तो उनके बराबर तो एटलीस्ट होगा ही होगा, और आप प्रॉपर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इसका सबूत आपके सामने बीना मैम है, अभी कुर्स खत्म भी नहीं हुआ है, अभी उनका क्वेश्चन जा रहा है, जो दीपाली जी हैं, और आज उनका प्रोडिक्शन लेवल इतना अच्छा है कि लोग उनसे इंप्रेस होकर के आज बीना मैम भी आई हैं, और बहुत लोग हमसे बात किया कि आपने इतना अच्छा पढ़ाया, हो सकता है और लोग बीच में कोर्स ज्वाइन भी करें। तो कई लोग ऐसे हैं। ठीक है।